सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सना स्टडी सेंटर पे। आज हम एसएससी सीजीएल का 10 तारीख का शिफ्ट 3 का पेपर सोल्व करेंगे वही। ठीक है, इसमें कुछ बेहतरीन बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे लेवल के। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इतना दिया हमें और एक्स वाई इतना दिया, ये बताना वही। देखो यहाँ से दो फॉर्मूले हमें पता है, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर हमें पता है क्या होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy, और x माइनस वाई का होल स्केयर हमें पता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy। यहाँ से सोल्व करना वो ये क्वेश्चन। देखो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू हमें दी है, यहाँ से ये 280 हमने पुट कर दिया, प्लस 2xy, एक्स वाई की वैल्यू इतनी है, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 की, तो कितना आ जाएगा 240। तो यहाँ प्लस हो जाएगा 240। ये कितना आ गया हमारा आंसर 520। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो, अब इसमें आ जाओ, ये 280 दिया है, ये माइनस 240, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा ये। अब देखो हमसे पूछा है एक्स माइनस वाई डिवाइड में एक्स प्लस वाई, ये पूछा है। और हमारे पास क्या है, इन दोनों का स्केयर है, कितना है 40/520। ठीक है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू, स्केयर की वैल्यू इतनी आई थी और इसकी इतनी आई थी। अब ये काटेंगे यहाँ से, तेरह कम 4 कम 4 और 13, 1/13 आ गया, इसको परली तरफ भेज देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/वर्गमूल 13 आ जाएगा इसकी वैल्यू। स्केयर हटाएंगे तो इसका एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बोट एंड स्ट्रीम का चित्र, जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर है। भाई शांत जल में चाल दे रखी है नाव की, यानी कि बोट की स्पीड दे दी। बोट की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर लिख दिया हमने। धारा की चाल, वाटर की चाल लिख दी, कितनी 3 किलोमीटर पर आवर दे दिया। ठीक है, अब उसने बोला है भाई धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करनी और वापस आने में कितना समय लगेगा। अब टाइम का हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है 105। अब ध्यान से देख लो भाई, स्पीड एक बार अनुकूल जाएगा एक बार प्रतिकूल, यानी कि एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत। धारा के साथ जाएगा तो स्पीड जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 21। और इसी डिस्टेंस में धारा के विपरीत आएगा तो कितनी हो जाएगी, घटेगी। तो 18 में से 3 गया 15, इसको काट लो भाई, 21 पंजा 105, 15 सत्ता 105, 5 प्लस 7 कितना आ गया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई है। ठीक है, ये जाने और आने की, जाने और आने का टाइम आ गया, सॉरी ये टाइम आ गया आपका। ठीक है, टाइम निकालना था ये, तो 12 आवर आ गया। ठीक है, ये टाइम आ गया आपका 12 घंटे, जाने और आने में 12 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देखो भाई, ये इस शिफ्ट का पहला सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी की कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी आए होंगे। ध्यान से देखो भाई इस क्वेश्चन को। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है दो वृत्तों की उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा। ध्यान से सुन लो भाई इसने क्या बोला है, उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा यानी कि कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट। ठीक है, इसको बोलते हो आप डी सी टी। ये दी है वही डी सी टी, कितनी दे दी यहाँ 9 दे दी। एक और दी है इसमें देखो, उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा यानी कि कॉमन इंटरनल टेंजेंट, ये कितनी दी है यहाँ 5 सेंटीमीटर। इसको आप बोलते हो टी सी टी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इन दोनों के फॉर्मूले होते हैं। अब देखो दोनों वृत्तों की त्रिज्या होगा, गुणनफल क्या होगा ये बताना है। ध्यान से सुन लो भाई, पहले तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसको। इसको वही बच्चा कर पाया होगा जिसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं और जिसने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है। देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, मैं बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट बताता हूँ एक बार। 4r1r2 इज इक्वल टू डी सी टी का स्केयर माइनस टी सी टी का स्केयर। ये फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट बताया मैंने आपको पहले पेपर में कैसे टैकल करना था ये क्वेश्चन, लेकिन जिसको पता नहीं है उससे नहीं होगा। ध्यान से सुन लो, वही 4 मल्टीप्लाई r1r2 इज इक्वल टू डी सी टी यानी कि 9 का स्केयर 81, टी सी टी यानी कि 5 का स्केयर कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 56। इस 4 को परली तरफ भेजोगे तो डिवाइड में 56 आ जाएगा, काटोगे तो 14 चौके 56। दोनों रेडियस की जो मल्टीप्लाई है ना वो 14 आंसर आ गया, यानी कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या होगा, गुणनफल कितना आ गया 14 आ गया। ये तो था डायरेक्ट, जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं। अब जिसको नहीं पता ये कैसे आया तो मैं उसको बेसिक से बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना भाई। ठीक है, उसको बेसिक से बता देता हूँ मैं। अब बेसिक का मतलब समझ लो वो, यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है पहले, तो सबसे पहले हमें डी सी टी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी 1 का स्केयर या डी का स्केयर R1 माइनस R2 का स्केयर,
ये होता है रूट में, ठीक है। और ऐसे ही सेम टी सी टी का स्क्वायर होता है डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, और ये होता है रूट में, ठीक है। ये हो गया। अब एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ये दे रखा है हमें 9 और ये दे रखा है हमें 5। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होता है 4ab होता है, ठीक है। सेम इसी तरह ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले सभी ने पढ़े होंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो भाई इनको देख लेना, ये दोनों खोलोगे तो ये आ जाएगा और ये दोनों जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा मैं, इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ मैं पहले, इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, यहाँ से तो आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से देख लेना इसको। और डी स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है। ये आ गया भाई। अब देखो इसको घटाते हैं, हमें चाहिए दोनों रेडियस की मल्टीप्लीकेशन, दोनों रेडियस का गुणनफल चाहिए, तो हमें डी घटाना है, तो यहाँ से घटाएंगे इसको, ये घटेगा, ये प्लस होगा, ये घटेगा। देखो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर घटेगा, पहले वाला ये R1 प्लस R2 का स्क्वायर, अब ये माइनस वाला R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये घटेगा 81 में से ये गया 56। अब देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका यहाँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या आ जाएगा 4ab यानी कि 4R1 R2 इज इक्वल टू 56, R1 R2 इज इक्वल टू कितना आ गया 14। ये फॉर्मूला यहाँ से बना है, और मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। डायरेक्ट मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, 4R1 R2 डी सी टी का स्क्वायर माइनस डी सी टी का स्क्वायर, ये होता है भाई डायरेक्ट फॉर्मूला। जिसके कंसेप्ट क्लियर थे वो कर सकता था इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, पहला क्वेश्चन बढ़िया था, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ध्यान से सुन लो भाई। मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन समझो। देखो भाई कागज का एक आयताकार टुकड़ा, आयताकार टुकड़ा हुआ रेक्टेंगल शेप में कोई कागज का टुकड़ा है, ये दे दिया, ठीक है, जिसकी लंबाई 50 है और जिसकी चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेट कर एक बेलन बनाएगा, देखो भाई इस तरफ से लपेट दिया, ये इस तरफ से, यानी कि ये ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे बना दिया, ये बेलन बना दिया ये, ठीक है। ये तो 50 होगा, लेकिन इसकी जो चौड़ाई थी 22 सेंटीमीटर, ये सरकमफ्रेंस में बदल गई, 2πr बन गई, ये कितनी 22। देखो अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपको ये सिंपल सी वैल्यू डायरेक्ट याद होंगी। अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है 44, और एरिया कितना आता है 154 होता है। अगर रेडियस 7/2 है तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है 22, और एरिया को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये होता है। ये एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को याद होगा, ठीक है। जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, अगर याद नहीं है तो इसको भाई याद कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं हमें टाइम बचाने के लिए, इतना टाइम नहीं होता। आप अकेले के क्वेश्चन पे सोल्व करने के लिए बैठे रहोगे। देखो अब आगे देखो आप इसको, अब यहाँ से अगर इसकी सरकमफ्रेंस 22 है, इसकी 22 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। और नहीं है आता तो यहाँ से निकाल लेना भाई, 7/2 आ जाएगी। अब डायरेक्ट बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन होता है πr² एच, पाई 22/7, R² यानी कि 7/2 गुना 7/2, और ऊंचाई कितनी है 50, ये लंबाई 50, 7 से 7 कटेगा, 2 से 11 बार, और ये हो गया 25 बार। देखो 25 सत्ता होता है 175 गुना 11, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 7 5 12, 8 और 1 9, 1925 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। अब ध्यान से सुनो भाई, देखो ये तो था सोल्व करने की बात। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर डायरेक्ट भी कर सकते थे आप इसको। देखो πr² में पाई आता है 22, 22 यानी कि 11 का मल्टीपल, 11 है प्राइम नंबर। अब यहाँ से देखते हैं 11 का मल्टीपल, देखो 8 और 5 13, 10 और 3 13, ये नहीं होगा। 8 और 9 और 5 14, और 3 घटाओगे तो कितना 11, ये हो गया आंसर। अब देखो 5 और 1 6, 4 घटाओगे 2 बच गया, ये नहीं होगा। 5 और 4 घटाओगे 1 बच गया, ये नहीं होगा। तो बी से भी हो गया। आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, ठीक है। लेकिन सारे तरीके हमें लगाने चाहिए, लेकिन मेरा काम है बताना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ट्रायंगल दे दी, ये बना देता हूँ मैं, P Q और R, और ये दे दी M O और N, ये दे दी, ठीक है भाई। इसने क्या बोला है, ये क्या है समरूप है, यानी कि सर्वांग सम है, ठीक है। समरूप भी है और सर्वांग सम भी है, तो ये सर्वांग सम दी है भाई, ठीक है। देखो अब उसने क्या कहा है, PQR 82 डिग्री है, PQR ये दे दिया भाई 82 डिग्री, ठीक है। ठीक है, इसके इसके सामने वाला ये चेक करते हैं। अच्छा ये देखो QRP ये वाला दे दिया हमें 47, ठीक है, ये हमें दे दिया 47 डिग्री। अब देखो आर पी क्यू ये वाला दे दिया हमें 51,
ये हमें दे दिया 51 डिग्री, ठीक है। और MON ये वाला 5y-8 ये दे दिया भाई। देखो ये किसके बराबर 82 के, तो इसको रखो 5y-8 इज इक्वल टू कितना है 82। 5y इज इक्वल टू इसको पहली तरफ भेजोगे 90 और y की वैल्यू निकालोगे तो 18 पंजे 90, यहाँ से y की वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखो भाई क्या हुआ, ये दे दी कितनी 24 और ये कितनी दे दी 3x प्लस वाई, तो इसका मतलब क्या है ये भी बराबर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 24, वाई की वैल्यू 18 आई है, 3x परली तरफ जाके घटेगा 18 तो कितना बच गया 6, 3 से काटोगे तो कितना 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखो क्या पूछा x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20, तो आपका आंसर होगा 20, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं भाई इस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने दिया भाई आलेख दिए गए वर्षों में दुनिया भर से देश ए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलियन डॉलर को दर्शाता है। 2018 और 2015 निवेश का अनुपात बताना भाई, 2018 वाला अनुपात बताना 2015 के साथ। ध्यान से देखो भाई 2015 में ये थे 60, ये 60 को टच कर रही है भाई, यहाँ 60 ये 60, ठीक है। और 2018 में कितना था 65 65, 5 से काटो भाई 13 पंजे 65 और 12 पंजे 60, तो 13:12 आ गया आपका डी ऑप्शन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हल्का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। ये क्वेश्चन होते हैं स्किप करने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन कितना बड़ा है, लेकिन ये स्किप करने वाले होते हैं। ध्यान से देखो मैं बताता हूँ, कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको समझाने की, अगर आपको समझ में आता है तो। ध्यान से देखो, एक वृत्त के उस त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। ध्यान से समझो भाई, पहले तो ये त्रिज्याखंड होता है, त्रिज्याखंड को समझो आप, ये त्रिज्याखंड है, ठीक है। ये एंगल हो गया थीटा, ये फाइंड करना हमने, एंगल थीटा फाइंड करना है, ठीक है। इसने बोल दिया केंद्रीय कोण कितना है, जिसका क्षेत्रफल एरिया, इसका एरिया अगर मैं निकालूंगा, इसका एरिया होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। और परिमाप, ये एरिया हमें दिया है 209, ये दे दिया। परिमाप देखो भाई, सरकमफ्रेंस ये होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360, और जब इसमें हम दोनों रेडियस ऐड कर देते हैं तो पेरीमीटर बन जाता है। पेरीमीटर क्या बन गया 2 पाई आर थीटा बटे 360 जमा 2 आर, ये दे दिया हमें 63। ध्यान से समझो भाई। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो एरिया है जो हमारे पास, यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ मैं, ध्यान देना भाई। दो थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई, इसको पाई आर और इस आर को अलग लिख देता हूँ। अब देखो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से यहाँ, तो ध्यान से देखो भाई 2 पाई आर और थीटा/2 ये सेम बन गया, ये सेम बनेगी वैल्यू, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम एल, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन गया 1/2 एल इंटू आर, ये फॉर्मूला बन जाता है वो। यहाँ से कहने का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है 1/2 इंटू एल इंटू आर इज इक्वल टू 209 के बराबर है। यहाँ से कोई भी एक वैल्यू निकाल दो आप, एल की निकाल दो या आर की निकाल दो, तो आर की निकालते हैं हम यहाँ से वैल्यू, एल की निकाल लेते हैं, ठीक है। रेडियस पहले इसको सोल्व कर लो। देखो ये भी कितना हो गया एल हो गया, ये पूरा एल हो गया, तो एल प्लस 2 आर इज इक्वल टू कितना हो गया 63। यहाँ से निकाल लो, एल की वैल्यू निकाल ली मैंने 63 माइनस 2 आर होगी यहाँ से। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर देते हैं 1/2, ये एल की वैल्यू पुट करोगे यहाँ कितना आ जाएगा 63, इस आर की मल्टीप्लाई करोगे 2 आर स्क्वायर और इज इक्वल टू 209, ठीक है भाई। यहाँ आ गए हम। अब मैं यहाँ सोल्व करूँगा इसको, इस साइड ये वाला हटा देता हूँ मैं सारा, ये सारा हटा देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन। अब देखो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, पहले इस 2 की मल्टीप्लाई वहाँ होगी, ये हो गया 63 आर माइनस 2 आर स्क्वायर और इज इक्वल टू 418, ठीक है। अब इस पूरे को ऊपरली तरफ ले जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो 2 आर स्क्वायर प्लस का माइनस 63 आर हो गया और प्लस का हो गया 418 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाओगे आप, 418 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 836, 836 के फैक्टर बनाओगे 44 और 19 बन जाएंगे, यानी कि 2 आर स्क्वायर माइनस 44 आर माइनस 19 आर प्लस 418 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू एक तो आ जाएगी 22 और एक वैल्यू आ जाएगी 9.5, आर की वैल्यू 9.5 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया, गैर ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो पूरे पूरे अंक लेने हैं, तो ये वाला नहीं लेंगे। रेडियस आ गया हमारे पास 22। अब हमें थीटा, अब हमें ये निकालना है थीटा। अब हमें फॉर्मूला पता है एरिया का, एरिया निकालने का थीटा बटे 360
पाई का मान कितना है 22/7। आर स्केयर 22 × 22 इज इक्वल टू कितना था 209। अब ये सोल्व करना भाई हम, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ये वाला रहने देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 1/2, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ से फैक्टराइजेशन किया हमने। अब इसको सोल्व करना बस सिंपल, इसको काट के सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करो भाई, देखो ये परली तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 209 × 7 × 360, ठीक है। और यहाँ से नीचे से क्या आएगा 22 × 22 × 22 इज इक्वल टू थीटा। ये काटना भाई। अब इसको सोल्व करना है, आप कैसे भी सोल्व कर सकते हो, काटने की क्षमता आप में होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 11 ये हो गया 180, फिर 11 ये हो गया 90, फिर से 11 ये हो गया 45, ठीक है भाई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 209 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये आ जाएगी आपकी 1463। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 45 के साथ, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, हाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 65,835। ये आ गई आपकी वैल्यू 65,835। अब इसको भाग करना इन तीनों की मल्टीप्लाई से। 11 का क्यूब है, सभी को पता है 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है। 1331 आ गया, डिवाइड में 1331, इसको भाग करना 65,835 को डिवाइड करना है 1331 से। ये कैलकुलेशन थी वही 49.46 के समथिंग आ जाएगा, तो ये होगा 49.50, यानी 49.5 डिग्री आ जाएगा आपका। ये कैलकुलेशन थे भाई, ये क्वेश्चन होते हैं स्किप करने वाले, ठीक है। वहाँ आपको कलाकारी नहीं दिखानी है, समय बचाना है। जो क्वेश्चन नहीं होता या कैलकुलेटिव लगता है, पूर्णांक दशमलव स्थान वाला आता है, तो वो फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं स्टूडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आगे देखो आप, वैसे क्वेश्चनों से बचना है। और ये तो मेरे को तो सोल्व करके दिखाने पड़ेंगे, सेट सोल्व करवा करवा रहे हैं, नहीं तो मैं भी होता तो स्किप करना था ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप भाई, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना भाई। इनका योग देखो, वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n/6 इंटू n-1 n+1 और 2n+1 होता है, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन एवरेज निकालना तो n से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, तो ये डायरेक्ट आ गया यहाँ से n+1 2n+1 डिवाइड में 6। अब n कितना है 45 और 1 46, मल्टीप्लाई करोगे 45 दूनी 90 और 1 91/6, 2 से काट लो 3, 23 दूनी 46। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई आप, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है, 23 से कम 23 का 3, 2, 23 निम्मा 207 और 209 होगा ये, ठीक है। तो डिवाइड में 3, 3 6 18, 2 3 निम 27, 2 3 6 18, 2 गया 3 निम 27, 2 ये हो गया 3 7 21, 697.67 आ जाएगा ये आपका, ठीक है। सी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है। दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दो बंदे हैं, एक 10 लीटर में 6 लीटर मिला रहा है और एक 8 लीटर में 4 लीटर मिला रहा है। दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात बताना भाई। दूध का देखो, पहले मिश्रण मिश्रण में बताना, और ध्यान रखना मिश्रण में देखो, पहले मिश्रण में 10 था, मिश्रण की संख्या कितनी थी टोटल 16, अनुपात बताना किसके साथ, इसमें कितना दूध था 8 लीटर, टोटल मिश्रण कितना था 12। बस इसको काटना भाई, काट लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटोगे 5, तो इसकी मल्टीप्लाई वहाँ, यानी कि 15, 15/16, तो 15:16 आ गया आपका दूध का और पानी का रेशो, ठीक है। आजकल भी इतना ही चल रहा है, 15 और 16 का रेशो, बराबर का पानी डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पी और क्यू टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, ठीक है। एक आर पाइप पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली करता है, एक आर पाइप है भाई, वो 12 घंटे में खाली करता है, माइनस वाला है। तो सबसे पहला काम वही एलसीएम लेना, 15 60 आ गया, यानी कि 10 6 60, 15 4 60, और ये 12 5 60 माइनस का, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई, प्रारंभ में टैंक खाली है, शुरुआत में टैंक खाली है, और केवल पी और क्यू खोले जाते हैं। ध्यान से सुन लो भाई, पी प्लस क्यू को खोल दिया कितने बजे 6 AM पे खोल दिया, ठीक है। और पाइप आर को भी 9 AM पे खोला जाता है, पाइप आर 9 बजे खोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि 6 से 9 बजे तक तीनों पाइप चले, यानी कि 3 घंटे चले,
6+4 × 3 कितना 10 दिया, 30 यूनिट काम कर दिया इन्होंने, ठीक है। टोटल 60 था, 30 यूनिट काम कर दिया तो कितना बच गया, 30 यूनिट बच गया, ठीक है। यानी कि ये कितने देर चल गए, 3 घंटे चल चुके हैं यहाँ से, ये प्लस हो जाएगा 3 घंटे। अब देखो, अब तीनों आ गए, अब तीनों चले हैं P+Q+R। यहाँ इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी 10, और ये माइनस करेगा घटाएगा, तो अब तीनों जब काम करेंगे तो 5 यूनिट भरेंगे, 5 से भरवाना है 30 यूनिट, काटो कितना 6 घंटे में, ये और हो गए 6 घंटे। अब ये टोटल टाइम बताना, देखो 6 और 6 12 होते हैं, 12 में 3 ऐड करोगे तो 3 PM का टाइम होगा, तो 3 PM पे क्या होगा, टैंक पूरी तरह भर जाएगा 3 बजे, ठीक है। सुबह 6 बजे का चलाया हुआ, शाम के 3 बजे टैंक भरेगा वही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक कार्य दिवस में एक छात्रों द्वारा कुछ बताता है भाई, एक दिन स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत, स्कूल में बिताए गए, देखो भाई स्कूल का रेड कलर है तो रेड वाला स्कूल है, स्कूल में बिताए गए घंटे 6 हैं और पूरे दिन में घंटे होते हैं 24, परसेंटेज बताना है, मल्टीप्लाई 100, 6 × 6 6 24, 4 से काटोगे तो 25%, तो स्कूल में 25% टाइम बिताता है भाई बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 रुपए के अंकित मूल्य वाली कांस्य की एक वस्तु 20%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची गई। 1000 रुपए की चीज थी, जब डाटा सरल हो तो डायरेक्ट कर लिया, अगर वो 20% की छूट दी तो 80 की बेच दी, 30% की छूट दी तो 70 की बेच दी, और 10% की छूट दी तो 90 की बेच दी। काटो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गई, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो भाई, 7×9 = 63, मल्टीप्लाई किससे करनी है 8 से, 8×3 = 24 का 4, 2 8 6 48 और 2 50, 504 रुपये आ गया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा भाई तालिका में अंत में शहर की जनसंख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये पॉपुलेशन दे रखी है, वर्ष और पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है, ठीक है। कंपैरिजन करना है भाई पिछले वर्ष के साथ, कैलकुलेटिव ऑब्जर्वेशंस वाला क्वेश्चन दिया है पागल बनाने के लिए। ध्यान से देखो भाई, सिर्फ उन्होंने ऑब्जर्वेशन करनी है जो ऑप्शन में है, 2016 है ऑप्शन में, ठीक है, 2015 है ऑप्शन में, 2019 ऑप्शन में, और 2018 है। बस इनका डाटा इनसे पिछले वाले ईयर के साथ कंपेयर कर लो, जैसे 2015 दे रखा है तो 14 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, 14 का, और इसका डिफरेंस देखो 72 और 11, लगभग 11 के आसपास होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं हम, ज़्यादा बड़ा बताना है। अब 16 का किसके साथ चेक करोगे, 15 के साथ, ये 15 के साथ चेक करेंगे हम। देखो भाई 83, लगभग 17 के आसपास, ठीक है। अब 17 का चेक नहीं करना तो 18 का चेक करना है, 17 के साथ 18 का चेक कर लो, 12 12 24 और 4 16, यानी कि 16 के समथिंग है इनके बीच में डिफरेंस। अब 18 का और 19 का चेक करना है, 19 का और 18 का चेक करोगे तो ये तो 6 हो गया। अब किस में ज़्यादा है, 17, 2016 वाले में, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आप, ठीक है। ये तो डायरेक्ट इजी क्वेश्चन था ऑब्जर्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से देखो भाई इस क्वेश्चन को, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है, ध्यान से समझ लो भाई, जो SI है ना, वो धनराशि का 5वां हिस्सा है। कहना क्या चाहता है, जितना SI हमारे पास, वो क्या है P/5 के बराबर है, समझ गए, ये लाइन दी है यहाँ। और उसने कहा प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या के 5 गुनी है, जो दर है ना, दर वर्षों की संख्या के 5 गुनी है, यानी कि जो रेट है हमारा, रेट है वो 5T है, 5T, ठीक है, 5T है रेट, ये दिया हमें। यदि ब्याज की दर, पहले यहाँ से सुलझाते हैं, देखो सिंपल हमें पता है SI = P × R × T/में 100 होता है। यहाँ SI कितना दिया है, P/5, ठीक है, ये हो गया P। R कितना दिया हमें, 5 × T, 5 × T और डिवाइड में 100। देखो P से P कटेगा, 5 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 20, इस 5 से काटोगे तो कितना हो गया 4, तो यानी कि T² = 4 आ गया हमारा, और T निकालोगे तो कितना आ गया 2 वर्ष, T आ गया 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो रेट कितना आ गया 10%, ध्यान से सुन लो भाई, 10% आ गया, रेट आ गई 10% यहाँ से। अब देखो, अब उसने कहा यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दी जाए, यानी कि रेट कितनी कर दी जाए 13%, तो 6 वर्षों में, टाइम कितना कर दिया 6 ईयर, 6 वर्षों में 5600 पर साधारण ब्याज का, 5600 पे बताना भाई, 5600 पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, 13 छक्के कितना होगा 78% बता देना, बटे 100, ये गुणा करनी है भाई अब डायरेक्ट इसकी, 56 78 मल्टीप्लाई कितना करना है 56, 6 48 का 8 अस्सल लगा 4, 6 7 42 और 4 46, 5 8 40, 4 35 और 4 39, ध्यान से देख लो भाई,
8 6 9 4 13 3 4 43 68, ये ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है भाई, ये ऑप्शन आ गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो बिल्कुल बेसिक से किया करो, नया क्वेश्चन कोई दिखाई देना तो उसको बेसिक से सोल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमारा यही रहता है कि भाई बेसिक से क्वेश्चन हो, डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन नहीं होगा, फंस के खड़े हो जाओगे वहां पे। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, प्लस इसको डायरेक्ट लिख दो 4a। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 24 दूनी 48, माइनस का 2 प्लस का 2, तो डायरेक्ट प्लस का 2 लिख देता हूँ मैं 1। 15 और 2 17 पर की तरफ ले जाओगे तो 4a इज इक्वल टू -16, काटोगे तो कितना आ गया -4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -4, ये ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। भाई छूट देने के बाद जब लाभ होता है तो सीपीओ और एमपी का रेशो आता है। ठीक है, ये तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट दिया 20% का तो कितना रह गया 80, प्रॉफिट हुआ 10% का तो 110, काटोगे तो कितना आ गया 8:11, आपका आंसर होगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, डायरेक्ट रेशो पूछा तो उस क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो भाई, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले। ठीक है भाई, मैंने मान लिया x% थे, 85% ने वोटिंग की है, 85% ने वोटिंग की है यहाँ से। ठीक है, लेकिन दो अवैध हो गए, दो अवैध हो गए तो 98% रह गए, उन्होंने वोटिंग की। ठीक है, यदि सुनीता को इतने वोट मिले जो वैध मतों का, अब ये सारे वैध मत आ गए हमारे पास, तो इसी का 78%, 78% इजिकल टू कितना दिया है भाई 64,974। अब ध्यान से देख लो भाई, पूरा डाटा पूरा पूरा दिया है डाटा हमें आंसर में, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा पूरा कटेगा, इसको पूरा पूरा काटना पड़ेगा हमें। अब इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स पे उठाओ, देखो भाई 17 से उठाते हैं, 17 पंजे 85, पहले 17 से उठाएंगे इसको। ठीक है, 17 तिये 51, 17 चौके 68, तो 17 तिये 51, 13 बच गया, 13 139 हो गया, 17 8 136, 3 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 पे कट गया भाई। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से ये कटेगा 20, ये 20 आ गया। अब काटोगे 14 से, काटो 14 सत्ते 98 होता है, तो 14 दूनी 28 या 14 दूनी 14 तिये 42, तो 14 दूनी 28, ये बच गया 10, 102, तो 14 सत्ते 98, 4 14 तिये 42, ये आ गया। अब 7 से काट लो इसको, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 नीम 63, ये आ गया 39। अब 13 से कटेगा, 13 तिये 39, 13 छके 78, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये कटेगा 10 पे। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 1 लाख आ गया आपका, 4 और 5, ये आ गया आपका आंसर, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन करनी है अपने अपने अलग अलग तरीके हैं सबके, अब कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया है, देखो θ1 प्लस θ2 जब भी 90 डिग्री होते हैं तो साइन θ1 इज इक्वल टू कोस θ1 कोस θ2, ये दोनों के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो इन दोनों का सम कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो ये कट गया, ये आ गया 3/5, प्लस इसी तरह ये कट जाएगा, दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 2/5। यहाँ से एलसीएम लोगे 5, ऊपर जोड़ोगे 5, तो 5/5 कितना हो गया 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ से सोल्व करते हैं। 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 हो गया, ये 6 परली तरफ भेज दिया। अब यहाँ ध्यान से देखो भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ बच गया कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये 5 परली तरफ जाएगा तो 1 होगा। अब कोस स्क्वायर थीटा इसको परली तरफ भेजोगे तो 1/2, यहाँ से कोस थीटा निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1/√2। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे 1/√2 होता है। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट करनी, देखो 1 प्लस इसमें वैल्यू पुट करो, साइन सीकेंड 45 कितना होता है √2, टेन 45 1 होता है, बटे -2 सीकेंड वर्गमूल 2 हो जाएगा, ये वर्गमूल 2 और ये -1, ये आ गई वैल्यू। अब इसका रेशनलाइजेशन करोगे आप यहाँ से, वर्गमूल 2 + 1 वर्गमूल 2 - 1, नीचे तो a + b का बनेगा, नीचे तो 1 बन गया। अब ऊपर कितना बन गया स्क्वायर, तो ये बाहर आ गया, वर्गमूल 2 + 1, जोड़ोगे तो इसको वर्गमूल 2 + 2, आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है भाई, सोल्व करना था, अपने अपने तरीके हैं, मैंने बिल्कुल ईजी बेसिक वे से आपको समझाया है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नंबर दिया है 6268 4 स्टार और हैज़, ये दिया है। इसको बताना भाई लास्ट के दो अक्षर क्या होंगे जो 8 और 5 से विभाजित होंगे। देखो भाई 5 से विभाजित होगा तो 0 और 5 तो लास्ट में आएगा, ठीक है, 0 या 5 आएगा। लेकिन जब हम 8 से चेक करेंगे ना, 8 से भी चेक करना, 8 से चेक करेंगे तो 5 नहीं आएगा, तो जिसके लास्ट में 5 है वो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया 4। अब ये बताना हमने, अब यहाँ अब ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। देखो 5 पुट करोगे तो नहीं होगा क्योंकि 450 बन गया, 450 8 से भाग नहीं होता। 4 पुट करोगे, देखो 440 बन गया। अब इसको 8 से डिवाइड करो, 8 पंजा 40, 8 पंजा 40, तो ये कट गया। देखो ये तो हो सकता है, अब दो भी चेक कर लो, 420, ये नहीं होता, ठीक है। तो क्या आ गया, आपका आंसर आ गया ए, क्योंकि सम संख्या जरूर होनी है, सम होनी है संख्या। ये चेक भी इसलिए किया क्योंकि 2 आ गया, ठीक है। इसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं, आपको सिंपल वे से करना, ठीक है, बहुत सारे लॉजिक चलते हैं आजकल तो मार्केट में, नए नए लॉजिक हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन सिंपल वे से आपको पता होना चाहिए। 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होते हैं इसके आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा बतानी है भाई, ध्यान से सुन लो। अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यानी कि भाई कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है, यानी कि TCT। अभी पहले वाले क्वेश्चन में करवा के आए हैं हम, इस क्वेश्चन को TCT बतानी है। TCT होती है D का स्केयर माइनस R1 प्लस R2 का स्केयर और इस पूरे का रूट, ठीक है, इस पूरे का रूट होता है भैया। D का स्केयर माइनस R1 प्लस R2 का स्केयर, इसका होल स्केयर। अब ध्यान से सुनो भाई, D कितनी है 17, R1 प्लस R2 5 और 10 कितना होगा 15 का स्केयर, 17 का स्केयर 15 का स्केयर। ध्यान से सुन लो भाई, देखो डायरेक्ट अगर पता है 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से इसको निकालोगे तो 8 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर 8 आ गया। फिर भी आप बोलोगे भाई ऐसे मजा नहीं आया, तो इसको सोल्व करना है। देखो ए प्लस बी का फॉर्मूला और ए माइनस बी का ये फॉर्मूला लगाओ इसमें, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ लगाओगे। देखो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 32 और घटाओगे तो 2, ये रूट में है 64 हो गया, 64 से बाहर आएगा 8। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है। देखो ये दे रखा है भाई 4x का स्केयर, ध्यान से सुन लो। अब ये दे रखा है 5 का स्केयर और ये बन गया 2ab प्लस 2ab, 4x मल्टीप्लाई 5, तो यानी कि ये 4x प्लस 5 का होल स्केयर बन गया यहाँ, होल स्केयर। ये किसके बराबर दे रखा है, एरिया का, और किसका एरिया, वर्ग का, वर्ग का एरिया होता है ए स्केयर। स्केयर से स्केयर कटेगा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 4x प्लस 5 आ गई, ये आ गई ए की वैल्यू, ठीक है भाई। ए की वैल्यू आ गई आपके पास। अब उसने क्या बोला है, पेरीमीटर बताना। इसका पेरीमीटर यानी कि यहाँ भी 4 की गुणा, यहाँ भी 4 की गुणा, 4a होता है पेरीमीटर। अब देखो 4x प्लस 5 इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा देखो कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा, ऑप्शन देखो ध्यान से, ऐसा नहीं दे रखा, तो इसने क्या कर रखा है, दो यहाँ रख लिया, 8x दो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 10x, तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 इंटू में 8x प्लस 10, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया हमें 7 टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3/7। अब इसको सोल्व करोगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3/7। साइन की वैल्यू 3, कोस की वैल्यू 7, डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। क्यों पुट करते हैं, क्योंकि पी बाई एच होता है ये, और एच बाई ए होता है, तो एच से एच कट जाता है, इसलिए पुट करते हैं ये, ठीक है। फिर कभी समझाऊंगा आपको बेसिक से, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सारे पेपर्स हैं इनको सोल्व कराने के बाद, इनको सोल्व करवाने के बाद मेंसुरेशन की थ्योरी की वीडियो डालूं, जिससे आपका मेंसुरेशन की थ्योरी थोड़ी क्लियर हो, क्वेश्चन बनने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 5 गुना में 3 माइनस 7, 5 गुना में 3 प्लस 2 गुना में 7, 15 माइनस 7 और 15 प्लस 14, 15 माइनस 7 यानी कि 8 और प्लस कितना हो गया 29, तो 8/29 आ गया, ए ऑप्शन आ गया आपका इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसने क्या बोला है। इसने बोला गया है 2019 माह के दौरान कंपनी आय दे रखी है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल एरियर की राशि। देखो एरियर की राशि ये मैंने मार्क कर दी है, ठीक है। एरियर की राशि दी गई अवधि के दौरान बोनस की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। भाई एरियर की राशि इस बोनस की राशि का कुल कितना प्रतिशत है, यानी कि ये निकालो बटे में ये करो और मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब इसको ऐड करेंगे पूरे को।
देखो डबल जीरो तो आनी है पीछे, इसको जोड़ो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 8 हो गए 26, 26 और 5 31 का 3 हासिल आ गया वही, ठीक है। 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21 और 4 25, ये आ गया। डिवाइड करो भाई, अब डिवाइड करो इस सम से, डबल जीरो तो आनी है। अब जोड़ो भाई, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24 का 4 2, 2 4 6 8 10 और 2 12, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भाई, ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। अब इसको काटोगे तो आप कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12 62, ये कितना आ गया 50, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे ऊपर जीरो, फिर 2 से कटेगा 25, ना भी काटो तो भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसको, ये आ गया आपका, यहाँ से मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। 251 डबल जीरो बटे में आया था 124 डबल जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब ध्यान से देखो भाई, 124 का डबल कितना होता है 248, यानी कि ये डबल से ज़्यादा है। कहने का मतलब क्या है, डबल से भी ज़्यादा है, तो ये क्या है 200% से अधिक है, ये वैल्यू 200% से। तो यहाँ से सिर्फ एक ही वैल्यू है जो 200% से अधिक है, बी ऑप्शन। कई बार आपको ये अंदाजे भी लगाने होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकम सोल्व करने से की जरूरत नहीं होती, ठीक है। पेपर में आप डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन देखो सारे दूर दूर हैं, जब ऑप्शन दूर दूर होते हैं तो ये चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है शिफ्ट का, के कौन से मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि A1 बटे A2 इक्वल होता है किसके, B1 बटे B2 के। यहाँ से सोल्व करेंगे, A1 कितना है 2, B1 1, बी A1 A2 1, हाँ ठीक है, ये के और ये कितना आ गया 1, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 7k इज इक्वल टू 2, और के निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2/7। क्या पूछा है, के का मान पूछा है, के का मान 2/7, तो बी ऑप्शन होगा भाई आपका, ठीक है। और इसी के साथ ये सेट हमारा समाप्त होता है। तो ये हम सेट 36 शिफ्टों में हुआ था पेपर, तो 36 के 36 सोल्व करेंगे। और देखो डालने को तो मैं ज़्यादा भी डाल सकता हूँ, लेकिन और भी काम होते हैं, क्षमता बहुत है लेकिन और भी काम करने होते हैं, कई तरह की क्लासेस लगानी होती हैं बच्चों की। तो कोशिश करूंगा मैं ये जल्दी से जल्दी आपके सोल्व करवाऊं, और थ्योरी भी डालूंगा मैं, और पिनेकल की क्लास भी चला दी है साथ साथ, पिनेकल को भी सोल्व करेंगे अब साथ साथ, ठीक है। वीडियो के साथ, वीडियो में जुड़े रहना, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का